Hello friends, welcome to Infinity Education Consultancy. Think admission, think infinity. फ्रेंड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एडमिशन प्रोसेस नीट में जितने भी कोर्सेज आते हैं लाइक MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BSc नर्सिंग, BSLP, BP&O लाइक सारे कोर्सेज के लिए नोटिसेस फॉलो करना शुरू कर दिए हैं फ्रेंड। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र के पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड बी अलर्ट। अभी तक आपने बहुत रिलैक्स कर लिए, बट अभी आपने अलर्ट होने का ज़रूरत है फ्रेंड। एग्जाम होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो फ्रेंड आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लेने हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने के बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लोग आपको इस वीडियो में तो हम लोग आपको डिटेल दे ही रहे, तो ये आप फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड आप सभी को पता है कि सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, फॉर्म फिल करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए। ठीक है फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद में कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटेस्ट फील्ड जो आपने किया होगा वो आपको लगेगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी का मार्कशीट आपको लगेगा। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, नेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। आपकी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट, जिसको नेशनलिटी सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो या तो लिविंग में ऑलरेडी इंडियन लिखा हुआ होता है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपकी लिविंग में इंडियन लिखा हुआ है या नहीं। फ्रेंड, डोमासाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आप महाराष्ट्र स्टेट के तो आपको महाराष्ट्र का डोमासाइल सर्टिफिकेट लगता ही है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में HSC 12th का मार्कशीट आपको लगेगा। 10th का मार्कशीट आपको लगेगा। पासिंग सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर मेंशन होता है। आपका आधार कार्ड लगेगा एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रेंड अभी तक नहीं बनाया है तो बनवा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका प्रोफार्मा फ्रेंड दिया हुआ है, तो वो प्रोफार्मा से आपके पास अगर नीट का ब्रोशर होगा वो ब्रोशर से आपको प्रोफार्मा आपको एक लेटर हेड पे प्रिंट करके आपको उसके ऊपर सर्टिफिकेट लेना है। ओके, उसके बाद में एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, SC ST OBC के लिए स्पेशली दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में चाहिए, कास्ट वैलिडिटी आपके पास में होनी चाहिए, नॉन क्लेमेन ईयर जो है आपके पास में होना चाहिए अप टू 31/3/2022 तक के आपके पास में होना चाहिए। किस किस को लगेगा? फॉर VJ, NT1, NT2, NT3 एंड OBC इंक्लूडिंग SBC आपको लगेगा। SC ST के लिए NCL का फ्रेंड कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइज मेडिकल बोर्ड एज पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी MCC लिस्ट ऑफ मेडिकल बोर्ड इज अटैच्ड। एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी अदर देन ऑथराइज मेडिकल बोर्ड इज नॉट अलाउड। फ्रेंड, जो सेंटर्स दिए हुए रहते हैं उसी सेंटर्स में आपको PWD का सर्टिफिकेट बनाना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट्स अंडर EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के अंदर में जो लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू GR, उन लोगों ने अपना EWS सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट अंडर हिली एरिया कैटेगरी में फ्रेंड जो भी आते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। डोमासाइल वहाँ का होना चाहिए, डोमासाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट दैट ही शी इन द डोमासाइल ऑफ दैट विलेज डिक्लेयर्ड एज अ हिली एरिया स्पेसिफाइड इन द टेबल फॉर द रिस्पेक्टिव रीजन होना चाहिए फर्स्ट। देन द कैंडिडेट शुड पास 10th or 12th examination from the school or junior college situated in that hilly area, okay, at the parent domicile, or if not so at the most of the schools junior college situated in the taluka in parent domicile area. Okay friend, next point, proof showing that candidate has passed SSC from the tehsil taluka in the hilly area of his her parent domicile, 10th-12th पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। D1 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम सैनिक बोर्ड, डोमासाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स
इट शुड बी विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। D2 के लिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड, लगभग डॉक्यूमेंट सारे सेम ही है। सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज स्टेटिंग दैट parent is serving as per Army Navy Air Force Act। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इट शुड बी फ्रॉम विद इन महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए, बाकी अदर स्टेट का नहीं चलेगा। D3 सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज स्टेटिंग दैट parent is serving as per Army Navy Air Force Act transferred and posted in the स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड जो लगते हैं वो आपके पास में होने ही चाहिए। MKB महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट स्टेटिंग दैट ही इज हर इज फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया। कैंडिडेट मदर टंग इज मराठी एज पर स्कूल रिकॉर्ड। कैंडिडेट हैज पास 10-12 फ्रॉम डिस्प्यूटेड एरिया। नोट, it is the responsibility of the candidate to produce all the required documents within the stipulated time। okay friends, तो फ्रेंड ये सारी चीज़ है। अब लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको कहाँ कहाँ से लेनी है। न्यू दिल्ली के लिए वर्धमान महावीर मेडिकल से हम लोग ले सकते हैं। मुंबई लोकेशन के लिए हम लोग ले सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन लोकोमोटर एंड डिसेबिलिटी ओनली। कोलकाता से आप ले सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मद्रास मेडिकल MMC। चेन्नई से आप ले सकते हैं ग्रांट JJ से आप ले सकते हैं मुंबई। गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा से आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रपुरम से आप ले सकते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 दैट इज चंडीगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला त्रिपुरा से आप ले सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट आपके आसपास में होगा वहाँ से आपको ये बनाना है। आपको कोई भी जगह रोमिंग नहीं करनी है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस वाराणसी से आपको लेना है। अली यूनिवर्सिटी जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी मुंबई एंड एम्स नागपुर। फ्रेंड यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी आपने ये सब काम के ऊपर में भिड़ जाना चाहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप एज अर्ली एज पॉसिबल अब बना लीजिए। फ्रेंड हमारे जो रजिस्ट्रेशंस ओपन थे बट फ्रेंकली स्पीकिंग सारे रजिस्ट्रेशंस ओवर हो चुके हैं गिवन टाइम पे। एंड फ्रेंड इन केस अगर आपको रिगार्डिंग काउंसलिंग अगर कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे पोस्ट रिजल्ट वाले सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।